नमस्कार। रेलवे स्पेशल सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इसके 5वें क्लास को देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसका एक क्लास हुआ है। आज हम लोग इसके दूसरे क्लास को देखेंगे। यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन जो है वह लगातार देखने को मिलता है। तो पिछला दिन हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 22 से इसके आए के क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इसके मदद से आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसी वजह से हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो आपको एलसीएम एचसीएफ से पहले ही पढ़ा दिया था। उम्मीद करते हैं कि उन वीडियोस को आप देखे होंगे और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होंगे। यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको क्लास के जस्ट बगल में मिलता है। क्लास के जस्ट बगल में व्यू एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उस पीडीएफ को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से, तो वहां पे एक एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन आपको दिखता होगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे आपका वह जो है पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी चला जाएगा। क्लियर? चलिए तो आइए देखते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और आज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर है, तो अच्छे से आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। जरा विशेष ध्यान आज के सवाल में आपको देना पड़ेगा। कई टाइप का सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप यहाँ पे देखिएगा क्या है। पहला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता हो। सवाल यह है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे जब हम 1657 को भाग करें ना, 1657 में भाग करने पर शेष क्या बच जाए, शेष 6 बचना चाहिए। और इसी नंबर से जब हम 2037 में भाग करते हैं तो शेष हमारा क्या बच जाता है, शेष हमारे पास बचता है 5। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल यह बोला है कि ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे हम 1657 में अगर भाग कर ले तो शेष हमारा 6 बच जाना चाहिए। तो 1657 में भाग करने पर शेष 6 बचे, इसका मतलब है कि 1657 माइनस 6 यानी कि उस नंबर से 1651 पूरा पूरा कटना चाहिए। क्योंकि जब इसमें भाग करते हैं तो शेष 6 बचता है, तो जो शेष है उसको हटा लेंगे तो बाकी संख्या पूरा पूरा कटेगा। आगे देख लीजिए, 2037 में भाग करने पर शेष 5 बचे, यानी जो शेष बच रहा है उसको इसमें से हटा लीजिए तो बाकी जो नंबर है वो क्या होगा, इससे पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अब क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब सवाल यह हो गया कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो 1651 और 2032 को पूरा पूरा काटेगा। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर का निकाल देना है एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम इसका, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालिएगा, याद करिए हमने आपसे क्या कहा है कि एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो अब क्वेश्चन तो यही हो गया ना कि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो 1651 और 2032 को काटेगा। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग बेसिक मेथड बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन का यूज करेंगे। और यही कारण है कि हम बार बार आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे इतना जोर दे रहे हैं, उसका उपयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब देखिए इस दोनों का एचसीएफ कौन होगा, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इस दोनों को काटेगा। तो इन दोनों को काटने वाला देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है। आप बोलोगे कि सर 150 नहीं हो सकता है, 125 नहीं होगा, 130 नहीं होगा। जब यह 3 ऑप्शन नहीं होगा तो फिर जो बचा हुआ ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर यह बात आपको कैसे पता चला कि यह 3 ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। देखो कहां से पता चला, 150 के अंतिम में 0 है, तो जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 0। इन दोनों में से किसी भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं है, मतलब इसको 150 नहीं काटेगा, इसको 130 भी नहीं काटेगा, क्योंकि 130 के भी अंतिम में 0 है। तो जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी को काटता है जिसके अंतिम में 0। तो यह दोनों इन दोनों को नहीं काटेगा, तो यह दोनों तो आंसर होगा नहीं। फिर देखिए 125 है, 125 हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता है भाई, 125 के अंतिम में 5 है और जिसके भी अंतिम में 5 है वह केवल उन्हीं नंबरों को काट सकता है जिसके अंतिम में 5 या 0 होगा। 125 किसको काटेगा, 250 को। 250 को देख लीजिए अंतिम में 0 है। 375 को, 375 के अंतिम में क्या है, 5 है। तो जिसके भी अंतिम में 5 रहता है ना वह केवल उन्हीं नंबरों को काटता है जिसके लास्ट में 5। इसका मतलब 3 ऑप्शन आप हटा दिए तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 127। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे उसको सोल्व करने का आपका यही तरीका होगा। ठीक है, चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या
क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष 6 और 5 बचता हो। यानी 1657 में भाग करने पर शेष 6, इसका मतलब 1651 उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। 2037 में भाग करने पर शेष 5 यानी कि 2032 उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। मतलब एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताना है जो 1651 और 2032 को पूरा पूरा काटे। तो इन दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो इन दोनों का HCF ही होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है कि मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर शेष 22, 45, 55 प्राप्त होता हो। तो x के अंकों का योग। अब इस बार वह संख्या नहीं बताना है, इस बार हमें क्या बताना है कि वह जो संख्या आए उसके अंकों को जोड़ करके बताइए कि क्या होगा। सवाल क्या है देखिए, बोला है कि 7072, 3 नंबर है हमारे पास, 7072 में भाग करने पर शेष 22 बचना चाहिए। जब 7072 में भाग करने पर शेष 22 बचे, इसका मतलब 7072 माइनस 22 क्या होगा, 7050, पूरा पूरा उससे कटना चाहिए। आगे बोला है 8505, 8505 में जब भाग किया जाता है तब शेष क्या बचता है, तब शेष 45 बचता है। यानी 8505 माइनस 45 जो वैल्यू आएगा वह पूरा पूरा कटना चाहिए। 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8500, इसमें से 40 घटाइएगा तो 8400 कितना होगा 8460। और तीसरा है 9925 में जब भाग किया जाता है तो यहां शेष बचता है 55, यानी इसमें से 55 घटाने पर जो वैल्यू आएगा वह पूरा पूरा कटेगा। 25 घटाइएगा तो 9900 हो जाएगा और फिर आपका यहाँ 30 बचेगा, 30 घटाइएगा तो 9870 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका क्या हो गया, जरा ध्यान से समझिएगा। वही क्वेश्चन है जो अभी आप देखे हैं पीछे। बोला है कि मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः, यह क्रम में इसी क्रम में दिया हुआ है, 22, 45, 55। यानी 7072 में भाग करने पर शेष 22 बचता है, 8505 में भाग करने पर शेष 45 और 9925 में भाग करने पर शेष 55। तो जो शेष बचता है अगर उसको हम हटा लेंगे तो बाकी संख्या तो पूरा पूरा कटता होगा। तो 7072 में भाग करने पर शेष 22, यानी वह नंबर जो होगा वह 7050 को, 7072 माइनस 22 7050 को पूरा पूरा काटता होगा। इसको पूरा पूरा काटेगा, इसको पूरा पूरा काटेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x का जो वैल्यू होगा वह कौन होगा, इन तीनों का HCF। क्यों इन तीनों का HCF होगा, क्योंकि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपका इस तीनों को काटता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकालेंगे। गौर से देखिएगा, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, HCF। और इन तीनों का जो HCF निकालेंगे वही क्या होगा, वही आपका वैल्यू किसका हो जाएगा, वही वैल्यू आपका x का हो जाएगा। अब इस तीनों का HCF कैसे निकालेंगे जरा समझिए। क्वेश्चन तो आपका बहुत बड़ा बड़ा है, डाटा बहुत बड़ा दे रखा है। HCF निकालने का तरीका देख लीजिए क्या कहता है, समझिएगा। आप ऊपर वाले डाटा को छोड़िए, हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो शॉर्टकट मेथड आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कोई दो नंबर का आप अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए, तो हम इस दोनों का अंतर निकाल के देखते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका है, कोई दो का अंतर निकालिए। तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर देखिए तो कितना होगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 हो जाएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 84 में से 70 घटाएंगे 14 हो जाएगा, यानी कि 1410। अंतर कितना का आया, 1410 का। एक चीज तो तय है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। जो वैल्यू आएगा, जो HCF आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा। अब 0 को छोड़ करके 846 में से 705 घटाइए, कितना आता है 141। अब इस 141 को जरा गौर से देखिए। अब जो हमारा आंसर होगा वह या तो 141 होगा या फिर 141 को काटने वाली कोई संख्या। और 141 को काटने वाली तो कोई संख्या है नहीं, क्योंकि यह तो हमको लग रहा है आभास संख्या है। 141 देख लीजिए, इसको काटेगा। 141 पंचे, देखिए यहाँ 5 है ना, तो 141 पंचे करके देखिए, एक 5 से गुना करिएगा 5, 14 पंचे 70। 141 छक्के करके देखिए, 1 में 6 से गुना करिएगा 6, 14 छक्के 84। 141 यहाँ 0 है ना, तो 7 है यहाँ पे, तो 141 सत्ते देखिए, 1 सत्ते 7, 14 सत्ते 98, यानी 141 जो होगा वह आपका इसका HCF हो जाएगा। यानी कुल HCF जो होगा वह 1410 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम इसमें है ना, इन तीनों का जो HCF होगा वह 1410 होगा, और जो HCF है इन तीनों का वही क्या है, x है, क्योंकि x वह बड़ा से बड़ा मान है जिससे इन सब में भाग करने पर शेष क्रमशः इतना इतना बच रहा था। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना निकालिए हम 1410। एचसीएफ निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको जो बताए थे पिछले क्लास में उसका यूज कर लिए। सबसे पहले सबके अंतिम में जीरो है तो एचसीएफ के लास्ट में जीरो। अब यहाँ क्या बचा 705, यहाँ 846, यहाँ 987। इसका एचसीएफ निकालना है तो कोई दो का डिफरेंस हम निकालिए जो डिफरेंस कम से कम हो। तो इसी दोनों का डिफरेंस हमें कम से कम लगा तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले। डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, जो भी आप डिफरेंस निकाले हैं ना, जो भी आप अंतर निकाले हैं उस अंतर या तो वह जो अंतर होगा वही इन सब का एचसीएफ होगा या फिर उस अंतर को काटने वाला कोई संख्या होगा वह होगा। तो 141 से काट के देखे, यह भी कटा, यह भी कटा, यह भी कटा, यानी 141। पहले से एक जीरो था तो 1410 आपका क्या होगा, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन सबको काटता है। इन सबको काटता है मतलब इन सब में भाग करने पर शेष क्रम से इतना 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 बचेगा। अब बोला एक्स के अंकों का योग, तो एक्स के अंकों का योग आप निकाल लीजिए। क्या करना है, एक्स के अंकों का योग हमें चाहिए, तो एक्स के अंकों का योग बताइए। पिछला बार वही संख्या पूछा था कि काटने वाला संख्या कौन है, इस बार काटने वाला संख्या नहीं बताना है, जो काटने वाला संख्या उसके अंकों का योग। तो x के अंकों का योग बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो x है ना वो हमें पता है कि 1410 है, तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 1 + 0, यही तो है इसका अंक। जोड़िए कितना आता है, 1 और 4 5 और 1 6 + 0 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर 6 होगा। ध्यान रखना हमें वह नंबर नहीं बताना है जो इन सबको काटे, हमें वह नंबर बताना है, हमें बताना है जो सबको काटेगा। ठीक है, जो इन सबको काटेगा उसके अंकों का योग। तो उसके अंकों का योग आपका कितना होगा, 6 होगा। आगे बढ़िए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन और देख रहे हैं ताकि अच्छे से एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो जाए। इस तरह का सवाल आए तो आप वहां पे जो है आपसे गलती ना हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 में भाग करने पर शेष 4 बचे। भाई 1250 में भाग करने पर शेष 4 बचे, इसका मतलब 1246 पूरा पूरा कटना चाहिए। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना आप। 1615 में भाग करने पर शेष 5 बचना चाहिए, यानी कि 1610 पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, वह बड़ा से बड़ा संख्या जो 1246 और 1610 को पूरा पूरा काटे, वह क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष 4 और 5 बचता हो। यानी 1250 में भाग करने पर शेष 4 बचता है, इसका मतलब 1250 - 4 1246 पूरा पूरा कटना चाहिए। 1615 में भाग करने पर शेष 5 बचे, इसका मतलब 1615 - 5 1610 पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हमें एक ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन चाहिए, बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो इस दोनों को पूरा पूरा काटे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन दोनों को काटेगा इसका एचसीएफ होगा। अब ऑप्शन से आते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 18। 18 से देखिए तो इन दोनों को काट के कटता है क्या, 18 कम 18 हो जाएगा। 18 से अगर इसको हम काटते हैं यहां पे तो कितना हो जाएगा, क्या यह दोनों नंबर 18 से कटेगा। 18 से कोई संख्या कब कटता है, जब 9 और 2 से कटे। तो 2 से तो कट रहा है दोनों, 9 से चेक करिए, 6 4 10 2 12 और 1 13, 9 से नहीं कट रहा है। देख लीजिए 6 4 10 2 12 और 1 13, 9 से नहीं कट रहा है, मतलब 18 से नहीं कटेगा। 18 के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 16। 16 से काट के देखिए तो 16 सते 112, यहाँ 12 बचेगा 126। 16 से भी आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, 16 से भी आपका नहीं कट रहा है। 16 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वह 4 से कटता हो। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। 14 से चेक करिए तो 14 से कोई नंबर कब कटेगा, जब 7 और 2 से कटे। तो 2 से कट रहा है, 7 से चेक करिए, 7 एकम 7 5 बचेगा 54, 7 7 49 6 बचेगा, 7 से भी आपका नहीं कट रहा है। तो यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 13 से कटेगा, क्या यह 13 से कटेगा, 13 से काट के देखिए, 13 नमा 117। अच्छा इसमें कुछ गलत हो गया है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष 4 और 5 बचना चाहिए। शेष 4 और 5 बचना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब 1250 में भाग करने पर शेष 4, तो 1246 पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है भाई, और 1615 को भाग करने पर शेष 5 यानी 1610 पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक ही तो है, यह नंबर आपका 18 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 2 12 और 1 13 6 2 8, कुछ गलत है क्या इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं।
13, 14, 16, 18 ठीक ही तो है। 13, 14, 16 और 18, 1250 ठीक है भाई। 18 से तो नहीं कटेगा, 6 4 10 2 12 13 ठीक है। 16 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। 14 से 7, अच्छा देखिए 7 एकम 7, 5 बचेगा। 54, 7 7 49, 5, हाँ 7 से कट रहा है। 7 दूना 14 ठीक है। हमारा आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाता, ठीक है, विकल्प बी हो जाता। इसमें हम गलत कर दिए थे। देखिए 14 से कौन सा नंबर कटेगा, जो 7 से कटे और 2 से कटे, तो दोनों 2 से कट रहा है, सम है तो 2 से कटेगा। और इसके अलावा 7 से देख लीजिए, 7 एकम 7, 5 बचेगा। 54, 7 7 49, फिर 5 आएगा ना शेष, 7 8 56, 7 दूना 14, 7 तिया 21। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 14 हो जाएगा। वही तो कहें कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है। तो आंसर विकल्प बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी हम 3 लगातार क्वेश्चन जो देखे हैं बिल्कुल सेम टाइप का है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे है समझ गए हैं। अगला देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 को भाग करने पर शेष 22। अच्छा 2000 को भाग करने पर शेष 22 बचता है, यानी 2000 माइनस 22 कितना हो जाएगा। 2000 में से 22 घटाइएगा तो 1900, 2000 में से 20 घटाइएगा तो 1980, 22 घटाइएगा तो 1978, यानी 1978 पूरा पूरा कटना चाहिए। और 2200 में से 38, 2200 में भाग करने पर शेष 38, तो 2200 माइनस 38, तो 2200 में से 30 घटाइएगा 2170, और फिर 8 घटाइएगा 2162, यानी 2162 पूरा पूरा कटना चाहिए। तो वह क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। भाई सेम ही तो क्वेश्चन है ना जो अब तक करते आ रहे थे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 2000 में जब हम भाग करें तो शेष 22 बच जाए। इसका मतलब 2000 माइनस 22, 2000 माइनस 22 मतलब 1978 उससे पूरा पूरा कटे। और 2200 में भाग करने पर शेष 38, यानी 2200 माइनस 38, तो 2200 में से 38 कैसे घटाएंगे, 2200 में से पहले 30 घटाइएगा तो 2170, फिर 8 घटा लीजिएगा तो 2162। तो ऐसा बड़ा से बड़ा हमें नंबर चाहिए जो 1978 और 2162 को पूरा पूरा काटे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के यह ऑब्जर्व कर लेना है। जब भी बड़ा से बड़ा बोले तो कहीं ना कहीं एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एचसीएफ बताइए। अब इन दोनों का एचसीएफ कौन होगा, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों का एचसीएफ वह होगा जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। अच्छा इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। ऑप्शन में आइए देखिए, 39 में 3 है, 39 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वह 13 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो। 36 से कोई नंबर कब कटेगा, जब वह 9 से भी कटता हो और 4 से भी कटता हो। 42 से कोई नंबर कब कटेगा, जब वो आपका यहाँ पे 3 से भी कटता हो और साथ में 14 से भी कटता हो। ठीक है। 46 से कोई नंबर कब कटेगा, जब वह 23 से भी कटता हो और 2 से भी कटता हो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर हम लोग यह चीज देखे थे। तो इन दोनों का एचसीएफ 39 कब होगा, जब 3 से कटे। तो देखिए तो 3 से कट रहा है, 7 8 15 1 16, 16 9 25, 3 से नहीं कट रहा है। तो 3 से नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर विकल्प बी नहीं होगा, हमारा आंसर विकल्प सी नहीं होगा, हमारा आंसर विकल्प डी नहीं होगा। क्योंकि 3 से जब नहीं कट रहा है तो वह 3 से नहीं कट रहा है, जब 3 से नहीं कट रहा है तो वह 9 से पक्का नहीं कटेगा। देख लीजिए ना, 8 7 15 1 16 9 25, अंकों का योग 25 आया, यानी नहीं कटेगा। तो यह 3 ऑप्शन जब आप हटा दिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46। देखो यह जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसका एचसीएफ निकालना पड़ता है बेसिक तरीके से, और उसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो इस अप्रोच को आपको अपनाना है, जितनी बार हो सके उतना बार आप प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को प्रीवियस वाला, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन आपको इसी मेथड को फॉलो अप करना है, तभी जाकर के एग्जाम में जो है, जो समय आपको निर्धारित होता है उस समय के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर बना पाइएगा। स्मार्ट तरीका हमेशा अपनाइए। ठीक है। आपको इसके लेंथी कैलकुलेशन में कभी नहीं जाना है। जैसे ही आप लेंथी कैलकुलेशन में चले जाइएगा वहां पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भी चांसेस है। यहां पे आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, सटीक आपका आंसर निकलेगा, समय भी आपका कम यहां पे लगना है। आगे चलिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा होगा हम लोग कर लेंगे। अब अगला जो है ये आपका नेक्स्ट टाइप है, यह अलग टाइप है, ध्यान रखिएगा। आगे अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वह आपका अलग टाइप चल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग है। यहाँ क्या मामला है पढ़िएगा। अब से पहले क्या हो रहा था, शेषफल दे रखा था कि भाई इसमें भाग करते हैं तो शेष इतना बचता है, इसमें भाग करते हैं तो शेष इतना बचता है, ऐसा दे रखा होता था। तो हम लोग वह नंबर निकाल लेते थे जिसका हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 2270, 3739, पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 2270, ठीक है। 2270 के अलावा क्या है 3739, 3 नंबर है हमारे पास 3739, और तीसरा नंबर है 6677, 6677। इसको विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। देखो इस बार क्वेश्चन है समान शेषफल का। ठीक है, समान शेषफल वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आइए इसको समझते हैं, और इस पर भी 3 4 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे।
अभी आप देख रहे थे उसमें शेषफल आपका दे रखा होता था, इस बार क्या बोला है, समान शेषफल बचे। यानी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर आप बताइए जिससे इसमें इसमें और इसमें तीनों में से किसी में भी भाग करे समान शेष बचे। यानी शेषफल अगर पहला में शेष अगर 1 है तो तीनों में शेष 1 बचना चाहिए। अगर उस नंबर से इसमें भाग करने पर शेष 2 तो यहां भी 2, यहां भी शेष 2 होना चाहिए। अगर उस नंबर से हम इसमें भाग करें शेष 5 तो सब में शेष 5 बचना चाहिए। समान शेषफल का यही मतलब है। शेषफल जो मर्जी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक का शेषफल क्या होना चाहिए, समान। अब यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे आपको हम बताते हैं, समान शेषफल का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे कह दे ना, क्या कह दे कि एक ऐसा नंबर बताइए जिससे 49, ठीक है, और 45, 49 और 45 में भाग करे तो समान शेष बचे। छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। हमने आपसे क्या कहा कि भाई आप हमें ना एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बता दो, एक ऐसा सबसे बड़ा संख्या बताओ जिससे जब हम इस दोनों में भाग करें तो शेष जो है वह समान बचना चाहिए। अब जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा वह बारी बारी से एक एक नंबर उठा उठा के इसको भाग करके चेक करना शुरू करेगा। आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, इसका निकाल लेना है डिफरेंस। इसका क्या निकालना है, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो निकालिए, डिफरेंस का मतलब बड़का माइनस छोटका। तो 49 में से 45 घटाइए, कितना होगा, 4। आप फटाफट से एक बार 4 से भाग करके चेक करो ना, दोनों का शेषफल आपका समान बचेगा। 4 से काटिए, 12 चौके 48, शेष क्या होगा, 1। 4 से इसको काटिए, 11 चौके 44, शेष क्या होगा, 1। तो आप यहाँ पे क्या बात समझिए कि इन्हीं दो संख्याओं में अगर हम उनके अंतर से भाग करते हैं तो शेषफल आपका समान बचता है। किन्हीं दो संख्याओं में उसके अंतर से भाग करने पर शेष समान बचता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम आपसे कहे भाई एक संख्या है 57 और दूसरा संख्या है 52, आप ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इस दोनों में हम भाग करें तो शेष समान बचे। आपको सोचना नहीं है, आपको सीधे सीधे इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बड़का माइनस छोटका। 57 में से 52 माइनस करिए, कितना आया, 5। आप 5 से भाग करके चेक करिए तो दोनों में 5 से भाग करेंगे, 11 पंचे 55, शेष कितना आएगा, 2। 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिएगा, यहाँ पे 10 पंचे 50, शेष क्या बचेगा, 2। यानी इसमें भी इस नंबर से भाग करने पर शेष 2 और इससे भाग करने पर शेष 2। तो कभी भी दिए गए संख्या में उसके डिफरेंस से भाग करने पर शेष क्या बचता है, शेष आपका समान बचता है। तो जब 2 नंबर होगा, 2 नंबर होता तब तो हम लोग सीधे डिफरेंस निकाल लेते, इन दोनों का डिफरेंस। जब 3 नंबर देगा तब हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि 3 नंबर है हमारे पास, ए, बी और सी, और जनरली क्वेश्चन में 3 नंबर इसी तरीके से देता है। अब हम कैसे डिफरेंस निकालें, तो देखिए डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार ए में से बी को घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा, ए माइनस बी। अगर बी बड़ा है तो बी में से ए घटाइएगा, लेकिन पैटर्न समझिए, पहले ए में से बी, फिर बी में से सी घटाइए, फिर क्या करेंगे हम, बी माइनस करेंगे सी, और फिर हम क्या करेंगे, एक बार सी में से ए को घटाएंगे, यानी कि सी माइनस ए। तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर 3 है हमारे पास तो डिफरेंस भी कितना मिलेगा, डिफरेंस भी हमें 3 मिलेगा। अगर ए बी सी 3 नंबर है तो हमें डिफरेंस भी क्या मिलेगा, 3। एक तो ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस सी, तीसरा सी माइनस ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। अगर ए बी सी 3 नंबर है, ठीक है, अगर ए बी सी कोई 3 नंबर है तो आपको डिफरेंस भी यहाँ पे 3 मिलेगा। एक तो डिफरेंस आपका होगा ए माइनस बी, इसमें से ध्यान रखिएगा जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाइएगा। फिर दूसरा डिफरेंस क्या होगा, बी माइनस सी, यानी दूसरा में से तीसरा नंबर, और फिर तीसरा डिफरेंस क्या होगा, सी माइनस ए। अब जो ये डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस कोई कोई वैल्यू आएगा, मान लीजिए यहाँ एक्स आया, यहाँ वाई आया, यहाँ जेड आया, हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा संख्या बताइए। तो यहाँ 3-3 नंबर आएगा ना, हमें तो सिर्फ एक नंबर बताना है, तो हम इन सब का एचसीएफ निकाल देंगे। आप बोलोगे फिर सर एचसीएफ क्यों, तो ऐसा 3 नंबर जो आया हमें क्या बताना है, हमें बताना है एकमात्र संख्या और बड़ा से बड़ा संख्या। तो जब भी बड़ा से बड़ा रहे तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों का डिफरेंस आएगा उसी का एचसीएफ निकालेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी क्वेश्चन आए समान शेषफल वाला कि ए बी सी से भाग करने पर, है ना, ए बी सी 3 ऐसा नंबर है, ऐसा संख्या बताइए, बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे भाग करने पर समान शेषफल बचे, तो हम क्या करेंगे, हम ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करेंगे। जो भी 3 वैल्यू आएगा उसका हम निकाल देंगे एचसीएफ। यानी समान शेषफल वाले में आपको दिए गए संख्याओं के अंतर का निकालना होगा एचसीएफ। अपने दिमाग में इस बात को फिर से सेट करिए। समान शेषफल वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो संख्या तीनों दिया जाएगा उन संख्याओं के अंतर का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। दिए गए संख्याओं के अंतर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हम लोग यहाँ पे अंतर का एचसीएफ निकालते हैं। अब अंतर निकालने का मतलब है कि सबसे पहले देख लीजिए इस दोनों का अंतर बताइए क्या होगा। सर अंतर का मतलब है बड़का माइनस छोटका।
यही करोगे ना, a माइनस बी, तो इन दोनों का अंतर। अब जो बड़का है उसमें से छोटका घटाइए, तो ये बड़का इसमें से छोटका को घटाते हैं, तो 9 में से 0 घटाइए, कितना हो जाएगा 9। घटाना है इसमें से, इसको कहीं भी रख के आप घटा लीजिए। और देखिए 13 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल लिए तो यह 6 बचा। 6 में से 2 घटाइए, कितना होगा 4 होगा। और यहाँ पे आपका 3, 3 में से 2 घटाइए, कितना होगा 1 होगा। 1469 आप क्या किए हैं, 1469 आपका a माइनस बी का मान है। अब आपको b माइनस सी करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाइए। इस दोनों में से बड़का कौन है सर, ई वाला बड़का है, तो इसमें से छोटका घटा लीजिए। घटाइए क्या आता है, 7 में से 9 घटाना है, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 होगा। यह 6 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका 6 है, 16 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 9 होगा। हासिल आपका यहाँ से गया है, तो यह 5 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा 2 हो जाएगा। 2938। अब तीसरा डिफरेंस कहाँ से लाएं सर, पहला में से दूसरा घटाएं, दूसरा में से तीसरा घटाएं। अब तीसरा में से पहला भी तो घटाओगे ना, तो घटाओ। 7 में से 0 घटाएंगे, क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 0 होगा। 66 में से 22 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 44। 44 और 7, तो हम तीनों का अंतर निकाल लिए। अब अंतर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंतर का बस हमें निकालना है HCF। हमें क्या करना है, इसके अंतर का निकालना है HCF। तो आप बताइए कि इन तीनों का HCF कौन होगा सर, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। ऑप्शन देखो ना, 1469 ही तो हमारा आंसर होगा। कहां दिमाग यहां लगाना है, 1469 अगर इसमें है तो 1469 कट रहा है किसे, 1469 से। 1479 तो होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, 1469 हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए हम लोग क्या किए, यहां के बाद सीधे ऑप्शन पे चले गए कि इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब चारों ऑप्शन में से हम देखें कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो इस तीनों को काटेगा। नहीं तो फिर हम बेसिक तरीके से इन तीनों का क्या करते, HCF निकालते। बेसिक में बार बार हम करें कि बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, अगर आपका मन करे तो इसका HCF आप उस तरीके से निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1469। पैटर्न समझिए, तरीका समझिए, और कोई भी क्वेश्चन पर इसको अप्लाई करके आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहां देखिए क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675, 1215 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाई फिर से समान शेष वाला क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल तो हम लोग करेंगे ही। 3 नंबर है हमारे पास, एक तो 270 है, दूसरा नंबर है 675, और तीसरा नंबर जो है हमारे पास, तीसरा जो नंबर है वो कौन है भाई, तीसरा नंबर है आपका 1215। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इस तीनों में भाग करने पर समान शेष। समान शेष के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, पहला में से दूसरा। 5 माइनस 0 क्या होगा 5 होगा। 7 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 7 में से 7 घटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा ना। और 6 में से 2 घटाएंगे, कितना 405। a माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाइए, जो बड़का होगा उसमें से छोटका। 5 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0। 11 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा 4। अब 11 में से 6 घटाएंगे, 5 हो जाएगा 540। और एक डिफरेंस इसमें से इसको घटा कर निकालिए। 5 में से 0 घटाएंगे, क्या होगा हमारा 5 होगा। 11 में से 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 9 होगा। अब इनका हमें क्या निकाल देना है, इनका हमें निकालना है HCF। इनका जो HCF होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जो HCF होगा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका HCF निकालिए। इसका HCF कौन हो सकता है, जो इस तीनों को काटेगा। अब इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या, क्या विकल्प सी हमारा आंसर हो सकता है। सबसे बड़ा संख्या चाहिए ना, तो बड़े ऑप्शन से ट्राई करेंगे। 270 नहीं होगा, देखिए ना 270 दूना 400, ज्यादा हो जाएगा 540 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 270 इसको नहीं काटेगा। 135 हो सकता है, 135 तिरिक 405 होता है। ठीक है, 135 चौके 540 होता है, और 135 यहाँ पे 135 सतह 945 होता है, यानी हमारा आंसर 135 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए ना, यहाँ देखिए 1 गुना 7 700 हो जाएगा। 7 या 21 210 यानी 910, और 7 पंचे 35 यानी 945। आपका 135 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अब मान लीजिए कि कहीं दिक्कत हो जाए कि कौन हमारा आंसर होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें इन तीनों नंबर का HCF चाहिए, तो HCF वाला आप ट्रिक अपनाइए। HCF के लिए देखिए कोई दो का डिफरेंस निकालिए जो कम से कम हो, तो इस दोनों का डिफरेंस कम से कम है, तो 540 में से 405 घटाइए, कितना 135। अब जो आंसर होगा ना हमारा, जो HCF होगा वह या तो 135 होगा या फिर इसी का कोई ना कोई फैक्टर। तो 135 या उसका फैक्टर कौन है, खुद 135 ही है, तो 135 ही हमारा आंसर होगा। याद करो हम HCF निकालने का यही ट्रिक बताए हैं ना, कि 3 नंबर दिया गया है तो कोई दो का डिफरेंस निकालिए।
जो कम से कम हो। और डिफरेंस निकालने के बाद या तो वह डिफरेंस हमारा आंसर होगा या फिर उसको काटने वाली कोई ना कोई संख्या। तो डिफरेंस देख लीजिए 135 आया, तो या तो 135 आंसर होगा या फिर 135 को काटने वाली कोई ना कोई संख्या। बस अपना दिमाग यहाँ पे लगाना है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से निकाल लेना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या है। किसी संख्या को 10, 9, 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। भाई दो टाइप आज का आप देख लिए और दोनों का दोनों टाइप बहुत मजेदार था। अब बात करते हैं आज के तीसरे टाइप का, और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, बोला है किसी संख्या को 10, 9 और 8 से भाग करने पर, बोला है कि 10 से भाग करने पर, फिर 9 से और फिर 8 से, यह 3 नंबर है, इस तीनों नंबर से भाग करने पर ना शेष बचता है 9, उसके बाद क्या है 8 और 7, 9, 8 और 7। चाहिए इस बार क्या है कि इन तीनों से भाग करने पर शेष 9, 8, 7 बचता है। पिछला बार क्वेश्चन क्या मिल रहा था कि इसमें भाग करने पर शेष समान बचता है या इसमें भाग करने पर शेष इतना बचता है। इस बार क्या है कि इन सबसे भाग करने पर शेष इतना 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 बचता है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक छोटा सा चीज चेक करेंगे, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। जितना जितना से भाग करना है ये भाजक हो गया और ये शेष है। जितना जितना से भाग करना है वो क्या हो गया भाजक, और यह उसका कॉरस्पॉन्डिंग शेष है। इसका डिफरेंस चेक करिए तो 10 और 9 में कितना का अंतर, 1 का। 9, 8 में कितना का अंतर, 1 का। 8, 7 में कितना का अंतर, 1 का। सर सब जगह अंतर आया, क्या यह संयोग है? ठीक है, नहीं। यह आपका क्वेश्चन का एक टाइप है जिसमें जितना जितना से भाग करना है और जो शेष बचता है उसका डिफरेंस समान आता है। यह पूरा का पूरा क्या है, एक टाइप है, और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट डिफरेंस का यह आपका केस हो गया। भाई कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, एक समान जब अंतर आ जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। शॉर्ट में आगे चल के C.D लिखेंगे। कांस्टेंट डिफरेंस का मतलब कि जितना जितना से भाग करना है और जो जो शेष बच रहा है उसका अगर अंतर एक समान आ जाए तो यह कहलाएगा कांस्टेंट डिफरेंस। और कांस्टेंट डिफरेंस के केस में हम क्या करते हैं कि भाई जिससे भाग करना है ना, जितना जितना से भाग करना है इसका निकालेंगे हम एलसीएम। क्या करेंगे इसका निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम में से कांस्टेंट डिफरेंस बस आपको क्या करना है, घटा देना है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम में से कांस्टेंट डिफरेंस घटा देना है। तो फटाफट से आइए 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। सर 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालने में क्या आपको दिक्कत होगा? सर दिक्कत हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 का एलसीएम है ना, तो 10 के लिए हम 2 गुने 5 लिखेंगे। समझिए, अगर मान लीजिए दिक्कत हो जाए कभी, 2 गुने 5। 9 के लिए क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे। अब याद करिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी बेस को लिखते हैं। तो 2, 3, 5 है तो 2 को भी लिखिए, 3 को भी लिखिए, 5 को भी लिखिए। इस फॉर्म में क्वेश्चन को हम लोग देखे थे पिछले दिन। अब मैक्सिमम पावर डालिए तो 2 का पावर सबसे ज्यादा 3, 3 का पावर सबसे ज्यादा 2, इसी को गुना कर लीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे पास देख लीजिए क्या है, 8 है, 8 पंचे 40 और यहाँ पे 9 है, 40 नमा 9 चौके 36, 360। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 10, 9 और 8 का। सर 10, 9 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 360। तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 माइनस कांस्टेंट डिफरेंस। कांस्टेंट डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो 360 माइनस 1 यानी कि 359 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 359। क्या किए समझिए, जितना जितना से भाग करना है उसका एलसीएम निकाले और उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस को माइनस कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10, 9, 8 का एलसीएम 360। 360 में से जो कांस्टेंट डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस है उसको हटा लीजिए, 359। आप 359 में जो है, 359 में 10 से भाग करके देख लीजिए, शेष 9 बच जाएगा। देख लीजिए 10 से भाग करके, 10 से भाग करिए, शेष क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 से भाग करके देख लीजिए, शेष 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो आपका पूरा का पूरा बेसिक तरीका हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते, तो देखिए 10 से भाग करने पर शेष 9, तो क्या इसमें 10 से भाग करने पर शेष 9 बचेगा? भाई 10 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, अंतिम अंक से पता चल जाएगा। 10 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, अंतिम अंक जो बचेगा वही। इसका देखिए अंतिम अंक 9 है, 9 शेष होगा, इसका 9 है, 9 शेष होगा, इसका 9 है, 9 शेष होगा। ठीक है, लेकिन इसमें शेष 3 बचेगा। अच्छा 9 से भाग करने पर शेष 8। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों के योग। 9 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए अंकों के योग में 9 से भाग करते हैं। अंकों के योग में 9 से भाग करने पर जो शेष बचेगा पूरा में भाग करेंगे तो वही शेष। तो यहाँ देखिए 9, 5, 14, 3, 17, 1, 18। 9, 5, 14, 3, 17, 1, 18। यह तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 से भाग करने पर शेष 8 आना चाहिए ना। यहाँ देखिए
7 एक 8, 8 और 9 17, 7 और 1 8, 8 9 17, 9 से भाग करेंगे शेष 8 आएगा यहाँ पे देखिए 5 3 8, 9 8 17, यहाँ भी अगर 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा, शेष आपका 8 आ जाएगा। और 8 से भाग करने पर शेष 7, तो 8 से भाग करके देख लीजिए, इसमें 8 से भाग करिए, 8 8 64, 7 बचेगा 69, 8 9 72 शेष 7, इसमें भी 8 से भाग करेंगे शेष 7। यानी क्वेश्चन का जो कंडीशन है ना, उसको यह ऑप्शन भी पूरा करता है, यह ऑप्शन भी पूरा करता है। तो आंसर कौन होगा भाई, सबसे छोटा बताना है तो आंसर तो यही होगा ना, क्योंकि सबसे छोटा तो यही है। क्या करना पड़ेगा, हम ऑप्शन से कर सकते थे, 10 से भाग करने पर शेष 9 देने वाला 3 ऑप्शन, 9 से भाग करने पर शेष 8 देने वाला हमारे पास 2 ऑप्शन, तो फिर 8 से भाग करके देख लीजिए, 8 से भाग करने पर शेष 7 देने वाला भी 2 ऑप्शन। इसका मतलब कि यह 2 ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन के सभी कंडीशन को पूरा करता है। तो फिर हमारा आंसर कौन होगा, बोला है सबसे छोटा बताइए, तो दोनों आपका कंडीशन पूरा कर रहा है, तो छोटका कौन है इसमें, विकल्प डी है, तो विकल्प डी आंसर। यह बेसिक तरीका। दूसरा, आप यहाँ पे देखें कि हम कांस्टेंट डिफरेंस के केस में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और माइनस करेंगे कांस्टेंट डिफरेंस को। आगे अगले सवाल में आ जाइए। यहाँ देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 54 में विभाजित करने पर शेष 12 20 32 और 50 बचता हो। देखिए 16 में भाग करने पर शेष कितना बचता है, 12। आगे देखिए 24 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, शेष आपका 20 बचता है। 36 से भाग करने पर शेष कितना, 36 से भाग करने पर शेष आपका 32, और आगे है आपका यहाँ पे 54 से भाग करने पर शेष क्या बचता हो, 54 से भाग करने पर शेष 50 बचता हो। क्या एक बार फिर से केस कांस्टेंट डिफरेंस का है भाई, यही टाइप चल रहा है, तो कांस्टेंट डिफरेंस का ही सवाल होगा। 16 - 12 4, 24 - 20 4, 36 - 32 4 और 54 - 50 4। फिर से केस किसका हो गया, कांस्टेंट डिफरेंस का। ठीक है, भाजक और शेष का अंतर एक समान आए तो यह क्वेश्चन किसका होता है, कांस्टेंट डिफरेंस का होता है। कांस्टेंट डिफरेंस के केस में क्या करना है, ये जो 16 24 36 54 देख रहे हैं ना, इसका आप निकालिए एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम, और इसके एलसीएम में से बस आपको माइनस कर लेना है कांस्टेंट डिफरेंस को, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 16 24 36 54 का एलसीएम कैसे निकालिएगा, देखिए 16 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, यहां देखते चलिएगा 16 के लिए 2 का पावर 4, 24 8 तिरिक 24 होता है ना, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 तिरिक 24 हो गया। 36 के लिए 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36 हो गया। इस रूप में तोड़ लीजिएगा। 54 54 27 दूना 54, तो 3 का स्क्वायर हो जाए, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब 27, 27 गुना 2 कितना हो गया, 54 हो गया। अब इसका एलसीएम के लिए क्या करते हैं बताइए, जितना टाइप का बेस है सबको लिखिए। तो बेस हमारे पास एक 2 है और एक 3 है, याद करिए ना, जब इस तरह से डाटा होता है तो कैसे एलसीएम निकालते हैं। जितना टाइप का बेस है सब लिखिए, तो 2 है और 3 है तो लिख दिए। और एलसीएम में मैक्सिमम पावर, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 4, तो यहाँ 2 का पावर 4 रखिए। 3 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 है, तो 3 का पावर 2 रखिए। तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर 4 16 16, और यहाँ हो गया आपका 9। कुछ गलत तो नहीं किए ना, 3 का क्यूब है, 3 का अधिकतम पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब 27, तो 27 गुने 16 करिए। 27 गुने 16, यहाँ पे क्या वैल्यू है आपका 16 यह है और यह आपका 27 है, गुना करिए। 16 सत्ते 112, 2 हासिल 11, 16 दूना 32 और 11 432, 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, तो 432 इसका एलसीएम आया। तो देख लीजिए इसका एलसीएम कितना आ गया 432। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 432 में से जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको घटा लीजिए। कांस्टेंट डिफरेंस कितना का आया है 4 का, तो 432 - 4 आंसर हो जाएगा 428। 432 - 4 यानी कि 428 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ इसका जितना जितना से भाग करना है उसका एलसीएम निकालना है और उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस को घटा लेना है, बस। 428 आपका इसका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां देखिए एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट डिफरेंस से ही। एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 6 7 8 9 12, देखिए 6 7 8 9 और 12 इससे भाग करने पर शेष 2 3 4 5 8 बचता हो। 2 3 4 5 और 8 बचता हो। देखो तो केस क्या कांस्टेंट डिफरेंस का है, 6 - 2 4, 7 - 3 4, 8 - 4 4, 9 - 5 4 हो जाएगा और 12 - 8 क्या होगा 4 होगा। फिर से सर केस जो है वो आपका कांस्टेंट डिफरेंस का ही है। इसका केस है कांस्टेंट डिफरेंस सीडी का। तो क्या करेंगे हम 6 7 8 9 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 7 8
9 और 12 का क्या निकालना है, 12 का इसका निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से कांस्टेंट डिफरेंस घटा लेना है। तो 6 7 8 9 12 का आप एलसीएम बताइए कि क्या हो जाएगा। सर 6 7 8 9 12 का एलसीएम हो जाएगा 504। कितना होगा, 504 होगा। अब 6 7 यहाँ पे देख लीजिए क्या आया एलसीएम 504। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, यानी वह जो नंबर होगा वह हो जाएगा आपका 504 माइनस कांस्टेंट डिफरेंस यानी कि 4, कितना 500। तो 500 किसका वैल्यू आ गया, एक्स का, क्योंकि एक्स के बारे में ही बोला था कि एक्स वह छोटा से छोटा संख्या है जिससे इस समय भाग करने पर शेष इतना इतना बचता है। तो एक्स का वैल्यू मान क्या होगा, इसका एलसीएम माइनस कांस्टेंट डिफरेंस यानी 500। हमारा आंसर क्या होगा, तो बोला है कि जो नंबर आपका आएगा जो x है उसके 150% का मान बताइए। तो x है 500, इसका 150% निकालना है, तो 150 बटा 100 कर दीजिए। काटे इसको, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 पंचे 75 यानी कि 750 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन में आगे कुछ कंडीशन दे रखा था तो उसके हिसाब से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। ठीक है, मामला फिर से किसका था, कांस्टेंट डिफरेंस का था। आप एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल नंबर जो नेक्स्ट है उसको देखिए। अगला सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 5 6 8 9 12 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 बचे। अब देखिए, अब तक आप अलग क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पे आपका बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप 3 टाइप आज के क्लास में कंप्लीट किए हैं और तीनों ही टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चल रहे हैं अगले टाइप पे। ठीक है, और जो अगला टाइप है वह भी पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड है। ऑप्शन की मदद से हम लोग आसानी से अपना आंसर यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, बोले वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 5 6 8 9 12 से भाग करने पर शेष 1 बचता हो। भाई 5 6 8 9 12 से भाग करने पर शेष क्या बचता है, 1 बचता है। शेष 1 बचता है, यानी उसमें से अगर हम 1 हटा ले तो फिर 5 6 8 9 12 से कट जाना चाहिए। तो 1 हटा हटा के देखिए, तो अगर इसमें से 1 हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3639 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 1 घटाइएगा तो 3600 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 1 हटाते हैं तो 3613 हो जाएगा। और अगर आप यहां से 1 हटाते हैं तो 3626 हो जाएगा। होगा भाई, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3639, 3600, 3613 और 3626। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 5 6 8 9 12 से भाग करने पर शेष 1। भाई शेष क्या बचना चाहिए, शेष 1 बचना चाहिए। कितना से भाग करने पर, इन सभी नंबर से। जब हम इन सब नंबर से भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा। इसका मतलब जो शेषवा है, जो 1 है, उसको अगर हम हटा लेंगे तो बाकी कटना चाहिए। अब 1 हटाने के बाद देखिए, तो क्या यह नंबर इस हालत में है कि यह 8 से कटे, नहीं सर, क्योंकि यह आपका विषम संख्या आ गया, यह भी विषम संख्या आ गया। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्या यह 8 से कटेगा, सर यह भी 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब यह 4 से ही नहीं कट रहा है तो फिर 8 से कैसे कटेगा। अंतिम 2 अंक देखिए ना, 4 से कट रहा है तो 4 से नहीं कट रहा है। 8 का जब छोटका गुणनखंड से नहीं कट रहा है तो फिर 8 से कैसे कटेगा। जो सेनापति से नहीं कट रहा है वो राजा से कैसे कटेगा। तो 27 जो यहाँ पे देखिए, 26 जो है वो आपका 4 से नहीं कट रहा है। तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आप विकल्प सी को ट्राई करके देख सकते हैं। 1 हटाने के बाद यह आपका 5 से भी कटेगा, 6 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी। और इस वाले नंबर, यह वाला जो नंबर है, और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य, यानी यह जो पूरा का पूरा नंबर है वह 13 से कटता है। बाकी में भाग करने पर शेष 1, यानी 1 हटाने के बाद इससे कटेगा, लेकिन बिना 1 हटाए हुए 13 से कटना चाहिए। आप इसको चेक कर लीजिएगा, 13 से आपका पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में जितना कंडीशन देगा समझिए आपके लिए उतना आसान है। अगला सवाल देखिए, बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 11 13 से विभाजित करने पर शेषफल 4 देता हो। भाई शेषफल 4 देता है ना, यानी 4 अगर हम हटा ले तो क्या बचेगा, या 9995। 4 अगर हटा ले तो क्या बचेगा, 1000। इसके तो आंसर होने के चांसेज ही नहीं है। क्यों चांसेज नहीं है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, ये तो सबसे छोटा वाला हो गया। इसको छोड़ दो, बाकी सबको चेक करो। 4 हटाइए कितना हो जाएगा, 9000। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और 4 हटाइए कितना हो जाएगा, 9000। 9 होगा ना, 9000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 ही हटाना है ना, तो 4 हटाने के बाद 7 11 13 से विभाजित होना चाहिए। अब इसको चेक करिए, 4 हटाने, क्या यह 11 से कटने की स्थिति में है, बिल्कुल नहीं है। देखिए 9 9 18, 9 5 14, देख के लग रहा है ये आपका 11 से नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए, क्या यह नंबर 11 से कटेगा, सर बिल्कुल नहीं कटेगा। इसको भी आप हटा लीजिए, यहाँ देख लीजिए 1001 हो जाएगा। कितना होगा, 4 ही तो हटाना है ना, तो 1001 होगा। और इसको चेक करिए, क्या यह नंबर आपका 11 से कटेगा, कटेगा। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन आप हटा चुके हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बच रहा है वही आपका आंसर होगा। हमारा आंसर विकल्प डी।
देखो क्लास के बाद हर एक क्वेश्चन पे सोचना कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से देखना, बार बार उसको बनाना, एक ही क्वेश्चन को बार बार आप बनाना। हमने आपसे कहा है ना कि इस बैच के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उसके बाहर से सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपका एक ड्यूटी तो बनता है ना कि इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप बनाइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से भाग करने पर शेष 3 बचता हो। यानी उसमें से अगर हम 3 हटा ले तो 8, 12, 16 से कट जाए। तो 3 हटाइए 266 में से क्या हो जाएगा 263, 3 हटाइए क्या हो जाएगा 146, 3 हटाइए कितना हो जाएगा 144, 3 हटाइए कितना हो जाएगा 245 होगा। अच्छा 3 हटाने के बाद बोला है 8, 12, 16 से कटना चाहिए, तो 3 हटाने के बाद क्या यह 8 से कटेगा, क्या यह 8 से कटेगा, देख लो ना, क्या यह नंबर 8 से कटेगा सर, नहीं, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चेक करो ना, और चेक करने का जरूरत कहाँ है, 3 जब 8, 12, 16 से भाग किया जाए तो शेष 3 बचता है, तो 3 हटाने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो 8 से 12 से 16 से कटना चाहिए, तो 3 हटाने के बाद यही सब वैल्यू आएगा, और यह जो वैल्यू है वो आपका 8 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, फिर आगे हम चेक भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन की एकमात्र कंडीशन से सभी ऑप्शन को हम रिड्यूस कर दिए। बाकी देख लीजिए अगला एक कंडीशन और दिया है हम लोग की सुविधा के लिए कि 7 से विभाजित हो। मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसा आ जाता जो 8, 12, 16 से कटने वाला होता, तब हम 7 से चेक करते ना कि इसमें से कौन 7 से कट रहा है, हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से भाग करने पर शेष 1 देता हो। भाई 2, 3, 5 से भाग करने पर शेष 1, यानी 1 हटा ले ना, यह शेष 1 है, ठीक है, 1 हटा ले तो 2, 3, 5 से कट जाए, तो 1 हटाएंगे तो 1090 हो जाएगा, 1 हटाएंगे तो यह 1000 हो जाएगा, अगर यहां से 1 हटाते हैं तो 1020 हो जाएगा, और अगर यहां से 1 हटाते हैं तो 1040 हो जाएगा। अब जो नंबर है वह 2 से 3 से कटना चाहिए, तो 2 से तो सब कट रहा है, 3 से चेक करिए, 9 1 10, 3 से नहीं कटा, 1 3 से नहीं कटा, 2 1 3, 3 से कट रहा है, 4 1 5, 3 से नहीं कट रहा है, एकमात्र ऑप्शन बचा जो आपका 3 से कट रहा है, तो जो ऑप्शन बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 5। 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 5, तो 5 हटा के देखिए ना, जब 5 हटाइएगा तो 9702 हो जाएगा यहाँ पे, जब 5 हटाइएगा तो 9200 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 5 हटा रहे हैं ना, जब 5 हटाइएगा तो 9400 कितना होगा 62 हो जाएगा, और जब 5 हटाइएगा तो 9700 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। बोला है कि 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 5 बचे, यानी 5 हटाने के बाद वह नंबर 7, 9, 11 से कटना चाहिए। अब देखिए 9 से कट रहा है क्या, यह नंबर 9 से कट जाएगा, ठीक है, इसको चेक करिए, 3 2 5 1 6, 9 6 15, यह नंबर आपका 9 से नहीं कट रहा है, इसको चेक करिए क्या 9 से कट रहा है, 6 2 8 4 12, 12 9 21 नहीं कट रहा है, इसको चेक करिए 9 7 16 5 21, 21 8 29, 9 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर तो यही होगा ना, यही नंबर है जो आपका 9 से कट रहा है। अच्छा मान लीजिए 9 से कटने वाला 2 ऑप्शन होता तो फिर हम 11 से चेक कर लेते, 11 से कटने वाला भी 9 और 11 दोनों से कटने वाला 2 ऑप्शन होता फिर हम 7 से भी चेक करते, लेकिन वहां तक जाने की नौबत आपको नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर हम लोग पहले 9 से क्यों चेक कर लेते हैं, क्योंकि 9 से चेक करना आसान है, सबसे कटना चाहिए, फिर 9 को ही क्यों उठाते हैं, क्योंकि 9 से 3 से चेक करना हमारे लिए आसान रहता है। 7, 9, 11 से भाग करने पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बढ़िए, 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो 6, 12 और 16 से विभाजित हो। 6, 12 और 16, 6, 12 और 16 इससे कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो इसका एलसीएम होगा, 6, 12 और 16 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा जो इसका एलसीएम होगा, तो 6, 12, 16 से कटने वाला इसका एलसीएम यानी 48, तो सबसे छोटा संख्या 48 है। लेकिन हमें बताना है 400 और किसके बीच, हमें बताना है 400 और 600 के बीच, तो 400 और 600 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 48 से कटता हो, तो 48 का टेबल देके देखते हैं, 48 नमा कितना होता है, 48 दाही 480 हो जाएगा, तो 48 नमा, 48 नमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 48 का जितना भी गुणज होगा वो 48 से कटेगा। अब 48 का हमें ऐसा गुणज चाहिए जो 400 को पार करता हो, तो 48 नमा, 48 दाही तो 480 हो जा रहा है, 48 नमा कितना हो जाएगा 9 8 72, 2 9 चौके 36 और 2 38, ओहो 9 8 72, 2 हासिल 7 है ना, और 9 चौके 36 और 7 43, 432, यानी पहला जो आपका नंबर है किसके किसके 400 और 600 के बीच जो कि 48 से कटेगा वह 432 है। कौन है 432 है, जो 48 के गुना में आएगा वही तो 48 से कटेगा। तो 6, 12, 16 कहने का मतलब 48 से कटने वाला इन दोनों के बीच पहला नंबर कौन हो गया 432, तो पहला नंबर 432 है, तो दूसरा नंबर इसमें अब 48 जोड़िए, क्योंकि 48 से कटने वाला है तो 48 48 के अंतर पर आएगा, तो 432 में 48 जोड़ेंगे क्या 480 हो जाएगा, तो दूसरा नंबर 480 हो गया।
तीसरा नंबर, इसमें फिर से 48 जोड़िए, तो 20 जोड़िएगा तो 500, 28 जोड़िएगा तो 528 हो जाएगा। अगला नंबर कौन हो जाएगा, फिर से इसमें आप 48 जोड़ लीजिए, 48 जोड़िएगा तो देखिए 8 8 16 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 576 हो जाएगा। और अब 48 जोड़िएगा 600 क्रॉस कर जाएगा, यानी 400 और 600 के बीच 48 से कटने वाला यही 4 नंबर है। हमें क्या करना है, इन चारों नंबर को जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 8 6 14 2 16, 6 हासिल 1, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन कई गो है, चलिए 8 6 14 2 16 6 हासिल 1, 8 3 11 2 13, 8 3 11 2 13 7 20 और 1 21, 1 हासिल 2, 4 4 8, 8 5 13, 5 18 और 2 20, 2016 आपके क्वेश्चन का भाई सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी। ठीक है, एक रेंज दे रखा था, इस रेंज के बीच में हमें वह संख्या बताना था। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जाए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हमें क्या बताना है, ऐसा नंबर बताना है ऑप्शन में से जिसको जब हम 4707 में जोड़े ना तो वह 4 5 6 और 8 से पूरा पूरा कट जाए। अब 4707 में 73 जोड़ेंगे, 4707 में देख लेते हैं बारी बारी से सभी ऑप्शन को। 4707 में अगर हम 73 जोड़ लेंगे तो 4780 हो जाएगा। जब हम 4707 में 83 जोड़ेंगे तो 4790 हो जाएगा। जब हम 4707 में 63 जोड़ेंगे तो 4770 हो जाएगा। और जब 4707 में 93 जोड़ेंगे तो 4800 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4707 में जोड़ने पर जो नंबर है वह 4 5 6 8 से पूरा पूरा कट जाए, 4 5 6 8 से। अब देखिए तो यहाँ पे 4 से कटने वाला यह ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जब जोड़े हैं तो यह वैल्यू आया है, 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक से पता चल रहा है। यह भी 4 से नहीं कटेगा, यही 2 ऑप्शन 4 से कट रहा है। ठीक है, 5 से भी कट रहा है, 6 से वही कटेगा जो 3 से कटे। 3 से चेक करिए तो 8 7 15 4 19, यह 3 से नहीं कट रहा है तो हटा दिए, 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा ऑप्शन जो बच रहा होगा वो आपका आंसर हो ही जाएगा। तो आंसर हमारा विकल्प ए। आगे अगला सवाल देख लीजिए क्या है, बोला है निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, भाई वर्ग संख्या जो नंबर किसी के स्क्वायर करने पर आता हो, जैसे 49 7 के स्क्वायर करने पर, 100 10 के स्क्वायर करने पर, 400 20 के स्क्वायर करने पर, तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हमें बताना है जो 6 9 12 15 से पूरी तरह से विभाज्य हो। अच्छा, यहां जो बोल दिया ना सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, इसी से हम लोग समझ गए कि हमारा आंसर न तो ए होगा, न तो सी होगा, न ही बी होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चल गया? ठीक है, यह वाला बात आपको कैसे पता चल गया कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारा यही होगा? तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या इन तीनों में से कोई क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम में जब जीरो रहता है ना तो जीरो पेयर में रहना चाहिए, यानी जीरो जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा उसके साथ जीरो जो मिलेगा या तो 2 जीरो मिलेगा, या फिर 4 जीरो मिलेगा, या फिर 6 जीरो मिलेगा। कभी भी जीरो का संख्या जो है वह आपका अनपेयर नहीं होगा, कहने का मतलब 1 जीरो 3 जीरो 5 जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यह 3 ऑप्शन तो आपका पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जब हम आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाएंगे वहां पे यह चीज और अच्छे से क्लियर होगा। तो 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो फिर हमें 6 9 12 15 से चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर मान लीजिए कि 1 से ज्यादा संख्या होता है जो पूर्ण वर्ग होता है तब हम लोग चेक करते। यहाँ देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 22 42 और 55 से पूरी तरह से विभाज्य हो। 12 से कौन सा नंबर कटेगा जो 3 4 से कटे? तो 4 से कटने वाला यह ऑप्शन नहीं है, 25 है। 4 से कटने वाला अंतिम 2 अंक नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 4 से कटने वाला यह ऑप्शन भी नहीं है, भाई हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे हमारा आंसर आ गया। और इसी तरह से आंसर आपका आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, रेंडमली उठाया गया है, आपका आंसर इसी तरीके से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सबसे छोटा वर्ग है? भाई वर्ग संख्या तो चारों इस बार दे दिया, चारों संख्या वर्ग है। 8 से 15 से 20 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 8 से कटने वाला देख लीजिए यहाँ पे, 8 से कटने वाला ऑप्शन, 15 से 20 से। 15 से कौन कटेगा जो 3 5 से, तो देखिए तो 6 4 10 3 से नहीं कटेगा, 9 4 13 3 से नहीं कटेगा। इन दोनों को चेक करिए, यह आपका 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 5 40। 15 से 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, कट जाएगा। 20 से, भाई 20 से तो कटेगा, 5 और 4 से कट रहा है, मतलब यह दोनों ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बोला क्या है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा विकल्प ए हो जाएगा। यह दोनों संख्या पूर्ण वर्ग है और 8 15 20 से कट रहा है। 8 से देखिए ना अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 7 56, 8 5 40। 15 से 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कटेगा। 20 से 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 20 से कटेगा। इसको भी चेक करिए, 8 से 8 5 40, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है। 15 से 3 5 से कट रहा है तो कटेगा, 20 से 5 4 से कट रहा है तो कटेगा। यह दोनों ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन छोटा बोला था इस वजह से हम चुने विकल्प ए को। ठीक है, तो यह था आज का
अंतिम क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का रहा है और हम चाहेंगे कि यह जो आज का क्लास है उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके जो है हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 बार जरूर बनाइएगा और अच्छे से जितना लॉजिकल हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास किए हैं पूरी तरीके से उसको जो है आप खुद भी समझने का प्रयास करिएगा। हर एक क्वेश्चन को लिखिएगा, बनाइएगा, लिखिएगा, बनाइएगा। अभ्यास बार बार करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप एग्जाम में जो है मिस्टेक नहीं करिएगा। नहीं तो कई दफा क्या होता है कि आता हुआ रहता है क्वेश्चन, आपके दिमाग में चलते रहता है कि भाई यह क्वेश्चन तो हमको आता है, हम बना सकते हैं, और वहां आप बना नहीं पाते हैं, उल्टा जो है आपसे गलती हो जाती है। तो इन चीजों से बचना होगा। तो आपको जो है बचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स पूरी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एक और क्लास देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। एक और क्लास देखेंगे, उसके बाद यह टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।